एक ऐसा दोस्त सोचो जिसके लिए तुम सब कुछ करते हो उसके बिना मांगे, उसकी हर प्रॉब्लम में खड़े होते हो, लेकिन फिर एक दिन तुम्हें रियलाइज होता है कि उसने तुमको कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसको देते तो सब कुछ के, लेकिन तुमने कभी अपनी वैल्यू नहीं दिखाई। सेम यही इंडिया के साथ हो रहा है। इंडिया ने 1996 में एक पॉलिसी बनाई थी, गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसमें लिखा था कि इंडिया अपने नेबर्स की हेल्प करता रहेगा बिना कुछ वापस लिए, ये सोच के कि सामने वाला इसकी वैल्यू करेगा, लेकिन नहीं किया। और अब तो एक ऐसा पैटर्न सा बन गया है कि जैसे ही नेबर कंट्रीज में कोई नया लीडर आता है तो उसका सबसे पहला काम होता है एंटी इंडिया स्टांस लेना। मालदीव्स में इंडिया आउट के नारे लगे, बांग्लादेश में सेम वही हो रहा है, नेपाल चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एंटी इंडिया सेंटीमेंट साउथ एशिया में इलेक्शन जीतने का सबसे आसान फॉर्मूला बन गया है। 2014 में भी इंडिया ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लाई थी, वो भी गुडविल पे ही थी, कहीं पर भी अपनी ग्रिप मजबूत करने या फिर लिवरेज लेने की कोशिश नहीं हुई। जबकि दूसरी तरफ चाइना भी इन सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, लेकिन उसने कोई गुडविल, कोई सेंटीमेंट नहीं दिखाया, उसने सारे कैलकुलेटेड मूव्स चले। श्रीलंका में पोर्ट्स बनाए, नेपाल में रोड्स बनाई, बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, और इसके साथ साथ इन सारी कंट्रीज को इसने डेब्ट ट्रैप में भी फंसा लिया। और इन सारी कंट्रीज में इंडिया और चाइना दोनों ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एक टॉप पे खड़ा है और एक एज पे खड़ा है। और ये बात आप मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वीक हुई है, क्योंकि इंडिया ने कभी भी इन सारी कंट्रीज में अपनी ग्रिप मजबूत करने की सीरियस कोशिश नहीं की। जियो पॉलिटिक्स इज अ बैटल ग्राउंड, यहाँ पर सेंटीमेंट से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती। अगर आप स्पेस छोड़ोगे तो सामने वाला आकर इसको भर देगा। आपको क्या लगता है, इंडिया नेबरहुड पॉलिसी में क्या गलत कर रहा है?